शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण आप सभी पर कृपा करें। पहले माइक की आवाज़ नहीं थी, शायद आप पर आशीर्वाद नहीं पहुंच पाया, सभी पर कृपा करें। मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले भाग की चर्चा में हम बात कर रहे थे नए वर्ष की। 1 महीना रह गया है, पूरा 1 महीना भी नहीं है, 7 तारीख हो गई है, कुछ दिन रह गए हैं, नया वर्ष आने वाला है। और नया वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये सभी जानना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन बात कर रहे थे नए साल की। 2024 हो, 2023 हो, 2022 हो, 25, 26, 27, हमारे लिए तो सभी बराबर है। कारण ये कि मैं उदासीन नहीं हूं कि मैं उदासीन वाली कोई बात कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में हम भारतीयों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो नया वर्ष हम बना रहे हैं, ये नई सभ्यता जो हम बना रहे हैं, ये हमारे देश की सभ्यता तो है ही नहीं। एक और पूरे भारत वर्ष में एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। लेकिन किसी का इस चीज की ओर कभी ध्यान नहीं गया है कि 1400 सालों में जो मुगल नहीं कर पाए, 150 सालों में अंग्रेजों ने कर दिया। क्या कर दिया? आपकी एजुकेशन धूमिल कर दी। जब अंग्रेज और पूरा यूरोप नंगा घूमा करता था, एजुकेशन तो छोड़िए, पहनने को खाने को भोजन और पहनने को कपड़ा नहीं था। हमारे यहाँ 24,000 से ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। वो एजुकेशन की पद्धति जो वैदिक काल से चली आ रही थी, कुछ मुगल कालीन कह लीजिए, 1400 सालों में जो है पूरी तरह से तबाह किए गए, चाहे वो नालंदा हो चाहे अन्य हो। इसके बाद में सही मायने में हमारे देश को, हमारी संस्कृतियों को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो इस्लाम से नहीं हुआ है, वो अंग्रेजों से हुआ है। आजादी के 75 साल के आसपास होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम अंग्रेजी की गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए। भारत के 90% लोग आज अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं और हम हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं। क्या ऐसे में हिंदू राष्ट्र बन पाए? आजादी के 75 सालों में हम लोग अपनी भाषा को ही नहीं पहचान पाए हैं। हमारी भाषा में ही, हिंदी में ही आधे से ज्यादा शब्द हम बोलते वक्त अंग्रेजी के प्रयोग करने लग गए हैं। ऐसे में हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये थोता रहेगा ज्ञान। हमारा कल्चर खराब कर दिया। मैं देखो अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि तो आपको बता दूं कि हिंदी में कितने शब्द हम ऐसे हैं जो अंग्रेजी में, कल्चर हमारा खराब कर दिया। किसको पता है संस्कृति? बच्चों को पता ही नहीं। अगर मैं संस्कृति कहूं तो आधे लोगों के दिमाग से बात ही निकल जाएगी। तो इसलिए आपको बता रहा हूं अंग्रेजी का जूता आपके सिर पे और हमारे सिर पे किस तरह से हैवी हो रहा है। यानी कि हमारे कल्चर को भी अंग्रेजी भाषा ने खराब कर दिया। हमारे कपड़े पहनने का ढंग बदल गया, हमारी महिलाएं जीन्स में आ गई। जो हमारे परिधान थे, सूट में, साड़ी में, हमारी सामाजिक औरतें कितनी सुंदर लगती हैं। एक तरफ एक बुर्के में कोई ढका हुआ व्यक्ति को देखना, महिला को, और एक तरफ हमारी भारतीय परिधान में, साड़ी में जो है मांग भरी हुई, चूड़ियां पहनी हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है, गले में हार पहना हुआ है, मंगलसूत्र पहन रखा है, चूड़ियां पहन रखी है, पायल पहन रखी है। जब हमारी भारतीय नारी चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि सही मायने में लक्ष्मी रूपणी धरती पर उतर आई हो, या फिर ये कह सकते हैं कि अप्सरा धरती पर उतर आई। और एक तरफ मुंह भी ढका हुआ है, हाथ भी ढके हुए हैं। क्या आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र आप बनवा सकते हैं? आज 75 साल होने के आजादी के बाद भी आज भी हम अपनी एजुकेशन को, अपने वैदिक पद्धति को, अपने वस्त्र परिधान को, अपने शास्त्रीय परिवेश को वापस नहीं ला पाए। नया वर्ष हमें यही नहीं पता हमारे बच्चों को कि हमारा नया वर्ष कौन सा होता है। हम लोग 31 दिसंबर को रात्रि काल में नया वर्ष बनाते हैं। हमारी पद्धति ये हो गई है कि जन्मदिन पे जब तक केक नहीं कट जाए तब तक हमारे यहाँ जन्मदिन नहीं होता, और जन्मदिन भी रात में होना शुरू हो गए।
क्यों भाई? रात्रि काल में तो हमारे यहाँ पर भोजन भी निषेध किया जाता था। और ये कहां से कल्चर आ गया कि शादियां भी अंग्रेजी तरीके में रात को होने लग गई, जन्मदिन भी रात को मनाया जाने लग गया। हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है, बच्चे की लंबी आयु के लिए दीप दान किया जाता है, दीपों को जलाया जाता है। और यहाँ हम दीप को बुझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं या उसके लिए अफसोस कर रहे हैं? सारा समाज का जो ढंग है, रहन सहन है, पिछले 200 सालों में अंग्रेजों ने इस तरह से परिवर्तन कर दिया कि हमारे दिमाग में केवल और केवल अंग्रेज और अंग्रेजी रह गए। हम लोग देसी घी का खाना खाने वाले शुद्ध भारतीय लोग, शुद्ध भोजन करने वाले, हमें डालडा और रिफाइंड की तेल की ओर बढ़ा दिया गया। दूध पीने वाले हम भारतीयों के हाथ में चाय और कॉफी आ गई और उसका परिणाम यह हुआ कि 90% लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होने लग गई, शुगर की प्रॉब्लम होने लग गई, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लगी, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन लोग आज भी अंग्रेजी का पिंड नहीं छोड़ रहे, आज भी अंग्रेजों का पिंड नहीं छोड़ रहे। आज भी संस्कृति में हम देखें तो आप जीन्स की पैंट पहनकर चाहे कितनी भी महिला बेढंगी लग रही हो, लेकिन अपने आप को मॉडर्न बनने के लिए हाथ में सिगरेट और शराब और नया साल 31 दिसंबर को मनाते हुए लोग नजर आने वाले हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है और सूर्य का जब प्रकाश चारों ओर फैलता है, तब हम नए दिन और नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। रात्रि काल में रात को 12 बजे शराब पीकर ये कैसी खुशी मनाई जाती है, ये समझ से परे है। हो हल्ला मचाना। हमारे यहाँ एक चीज कहा जाता है कि रात में 12 बजे जो है भूत प्रेत चुड़ैलें जो हैं वो सड़कों पर घूमती हैं, और ये बिल्कुल वही माशरा आप चारों ओर देख सकते हैं 31 दिसंबर की रात को होगा। तो किसे कहेंगे आप कि रातों को कौन निकलता है, दिन में कौन निकलता है? सूर्य के प्रकाश को अगर आपको इतना बुरा लगता है तो भगवान से दुआ कीजिए कि इस धरती से सूर्य का प्रकाश चला जाए, और रात्रि में जो आप आनंद ले रहे हैं ना, 2 दिन के बाद जीवन पूरी तरह से गर्त में फैल जाएगा। आप खुद देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं और क्या देते हुए जा रहे हैं। आपने उनका अच्छा स्वास्थ्य छीन लिया, उनका भविष्य उनसे छीन लिया। एजुकेशन की पत्ती अंग्रेजी में होने की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भाषा को सीखने में, नहीं, लेकिन वहां के कल्चर को अपना लेने में और अपने कल्चर को छोड़ देने में जो दिक्कत होती है, वो सही मायने में बड़ी दिक्कत होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मंदिर भेजते हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि आने वाले बच्चे जो हैं आजकल बिगड़ रहे हैं, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। तो अपने बच्चे माँ बाप का सम्मान करेंगे कैसे, और आपने उनको वो शिक्षा ही नहीं दी है। मैंने अपने बच्चों को सिखा रखा है छोटे होते भी। मेरा अगर किसी से मन मुटाव है तो मेरे बच्चों का मन मुटाव नहीं होना चाहिए, वो उनके भी जाकर चरण छुए, और चरण छूने की पद्धति होनी चाहिए। आजकल घुटना छूने की पद्धति जो आ गई है, ये बिल्कुल बेकार है। चरण छूने के पीछे भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि चरण छूने से क्या मिलता है और उसका क्या लाभ है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, धीरे धीरे लोप होती चली जा रही है। मैंने बताया ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद किया गया। किसी भी देश का अगर आपको नाश करना है ना, तो वहां की एजुकेशन सिस्टम को बदल दीजिए, वहां के सामाजिक परिवेश को बदल दीजिए, अपने आप वहां पर सब कुछ बदल जाएगा। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के बच्चे और पूर्व के बच्चों में क्या अंतर आपको दिखता है? कोई अंतर नहीं दिखता। आने वाले समय में धीरे 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 लोग, भले आज आप टीवी पर समूह में देखेंगे कि आपको लगेगा कि समाज मंदिरों में चले जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में भीड़ मिलेगी, लेकिन भीड़ श्रद्धा की नहीं है, केवल और केवल भेड़ चाल या फिर अपने आप को घूमने फिरने का एक माध्यम बनाने की भीड़ है। हमें लगता तो जरूर है कि लोग धार्मिक हो रहे हैं, धार्मिक नहीं हो रहे, पर्यटन बढ़ रहा है, घूमना बढ़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर से आपको कहूंगा कि 75 साल के बाद आज़ादी के आप प्रयास कीजिए कि अपनी मातृभाषा
चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वह गुजराती हो, चाहे वह आपकी कोई सी भी भाषा हो, आप उसका साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा और अपने बच्चों को वो भाषा जरूर सिखाइएगा, क्योंकि हम जीवित ही तभी रह पाएंगे जब हमारा कल्चर, हमारा समाज जीवित रहेगा। चलिए, आप सभी के कल्याण की कामना के साथ एक बार आप सभी का नाम ले लेता हूं, और यदि आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो पेज को फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा। और सभी लोग, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में हैं, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग जैसे पवन जी बहुत समय बाद आपको देख रहे हैं, प्रयास कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संध्या जी आप भी कर लीजिएगा, धन्यवाद। और अपने बच्चों का जन्मदिन भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाने का प्रयास कीजिए, और जब भी जन्मदिन मनाना हो प्रातः काल मनाइए, सूर्य उदय के साथ मनाइए। ये जो केक वेक काटने की परंपरा है ना, यह हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हमें किसी चीज को काटना नहीं है, हमें जोड़ना है बच्चे की आयु के लिए। और दीपदान कीजिए, अपने बच्चे के जन्म पर पूड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, खीर बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए, लेकिन ये केक वेक की परंपरा और केक काटना और मुंह पर लगाना ये बिल्कुल गलत है। ना ही मोमबत्ती लगाकर बुझाइए, हमारे यहाँ तो मोमबत्ती को अच्छा मानते ही नहीं है। ना ही मोमबत्ती को लगाइए, ना मोमबत्ती बुझाइए। दीप लगाइए, पूरा तेल भर दीजिए, कम से कम 12-14 घंटे बच्चे के नाम पर वो जलना चाहिए, मंदिर में जलना चाहिए। बच्चे को सही मायने में ज्ञान भी मिलेगा और बच्चे को सही मायने में आशीर्वाद भी मिलेगा।